देखो आगे पोर्शन में हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था क्लोरोफॉर्म का निर्माण, और आज हम क्लोरोफॉर्म के देखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुणों के साथ साथ देखेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। इसी के साथ साथ हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म के उपयोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों के बारे में। क्लोरोफॉर्म के क्या हो जाएंगे भौतिक गुण। हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं कोशिश करें कि उसका फॉर्मूला साथ बार बार लेके चले ताकि आपको वो फॉर्मूला याद हो जाए। तो जो क्लोरोफॉर्म है ये रंगहीन द्रव होता है। कैसा होता है? रंगहीन द्रव होता है। मतलब इसका कोई विशेष रंग नहीं होता है, इस कारण हम क्या लिखेंगे? रंगहीन लिखेंगे। जिसका कोई रंग ना हो उसे हम क्या कहेंगे? रंगहीन कहेंगे। लेकिन इसमें हमें गंध देखने के लिए मिलेगी। तो ये कैसा होता है? ये होता है मधुर गंध युक्त द्रव होता है। कैसा होता है? मधुर गंध युक्त द्रव होता है। तो फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं किसके बारे में? क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म कैसा होता है? रंगहीन मधुर गंध युक्त कैसा होता है? द्रव होता है। ये कैसा है? ये है ज्वलनशील। ये किस प्रकृति का होता है? ज्वलनशील प्रकृति का होता है। जब हम इसको क्या कहते हैं? जलाते हैं। अब ज्वलनशील है तो फिर क्या होगा? जलेगा। और जब हम इसको जलाएंगे तो ये कैसा होगा आपका? हरे रंग की ज्वाला देगा। जलाने पर ये क्या करेगा? हरे रंग की ज्वाला देगा। तो हम कह सकते हैं ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलता है। इसके पश्चात ये जल में कम विलेय, जल में कैसा होता है? कम विलेय होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जल में कैसा होता है? अविलेय होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें किसको? कार्बनिक विलायकों को। किसको देखेंगे? कार्बनिक विलायकों को। तो जो कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक विलायकों में ये कैसा हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। कार्बनिक विलायकों में ये कैसा हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो ये जल से 1.5 गुना, ये जल से 1.5 गुना कैसा होता है? भारी। क्लोरोफॉर्म जल से 1.5 गुना कैसा होता है? भारी होता है। और क्लोरोफॉर्म के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? क्लोरोफॉर्म के अंदर निश्चेतक का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? निश्चेतक का गुण पाया जाता है। इसको यदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक क्या करता है? सूंघता है, तो जो व्यक्ति होगा वो कैसा हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा। इस कारण इस गुण को हम क्या कहते हैं? निश्चेतक का गुण कहते हैं। कौन सा गुण हो जाएगा? निश्चेतक का गुण हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वथनांक की। तो यहाँ पर यदि हम देखें क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना हो जाएगा? 61 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 61 डिग्री सेल्सियस। इसके पश्चात यदि हम क्या देखें इसका घनत्व, तो घनत्व कितना होता है? 1.485। इतने बिंदु हमें देखने के लिए मिलेंगे। ये सब किसको प्रदर्शित करेंगे? क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करेंगे। और भौतिक गुणों के पश्चात अब हम क्लोरोफॉर्म के पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों का मतलब क्या हो गया? रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक गुणों का मतलब क्या हो गया? रासायनिक क्रियाएं। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ऑक्सीकरण की क्रियाएं। कौन सी क्रिया देखेंगे? ऑक्सीकरण की क्रिया देखेंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ऑक्सीकरण होता क्या है। जब कोई पदार्थ किसके साथ क्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो हम कह सकते हैं कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अब किसका उपयोग करेंगे? क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म यानी क्या हो गया? CHCl3। इस क्लोरोफॉर्म का क्या करा देंगे? ऑक्सीकरण करा देंगे। ऑक्सीकरण यानी किसके साथ क्रिया हो जाएगी? ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी। किसके साथ हो जाएगी? ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? ये क्रिया होने वाली है आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में क्रिया होगी? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में।
तो यहाँ से क्या है, एक अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ऑक्सीकृत होता है तो किसका निर्माण करता है। क्लोरोफॉर्म जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है तो किसका निर्माण करता है, कार्बोनिल क्लोराइड का। किसका निर्माण करता है, कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बोनिल क्लोराइड के रूप में हम क्या लिखेंगे, COCl2। क्या लिखेंगे, COCl2। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बोनिल क्लोराइड के साथ में यदि हम देखें तो किसका निर्माण होता है, HCl का। अब यहाँ पर यदि हम देखें क्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने बताए गए हैं, 2। तो यहाँ पर तो एक ही है, इसके सामने कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। जैसे ही इसके सामने 2 का गुणा किया तो कार्बन के भी कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर भी कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। तो अब हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। अब देखेंगे क्लोरीन परमाणु, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 क्या हो जाएंगे, 6। तो ये इस प्रकार क्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है। तो कार्बोनिल क्लोराइड यानी COCl2 का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस प्रकार हम इसको क्या लिख देंगे, ये क्रिया लिख देंगे। इसके पश्चात अगले गुण में हम क्या देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का क्या करा देते हैं, अपचयन। क्लोरोफॉर्म का क्या करा देंगे, अपचयन। तो क्लोरोफॉर्म धातु अम्ल युग्म, धातु अम्ल युग्म यानी क्या हो जाएगा, धातु यानी क्या हो गया, Zn, अम्ल यानी क्या हो गया, HCl, धातु यानी क्या हो गया, Zn, अम्ल यानी क्या हो गया, HCl। और किसका अपचयन कराना है हमें, CHCl3 अपचयन कराना है। यानी किसके साथ क्रिया कराएंगे, इसकी हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ क्रिया कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे। तो मैथिलीन क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण। मैथिलीन क्लोराइड यानी CH2Cl2, ये क्या हो जाएगा, मैथिलीन क्लोराइड। मैथिलीन क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण। देखो हुआ क्या है, इसमें से एक Cl बाहर निकला और इसके साथ इस H के साथ क्या लग गया, एक H और लग गया। तो जो एक Cl निकला ये किसके साथ निकला होगा, यहाँ के एक H के साथ निकला होगा। तो यहाँ प्लस में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। यदि इसी क्रिया को आपको और डिटेल में समझना है तो कुछ इस प्रकार से समझिए। ये क्या हो गया, H सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, C सिंगल बॉन्ड हो गया, Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, Cl। और ये क्या हो गया, प्लस में 2H किसके लिए, अपचयन के लिए। ये जिंक हो गया और HCl अम्ल हो गया। तो हमने कहा कि यहाँ पर आप ये वाला बंध तोड़ दीजिए। ये वाला जब बंध तोड़ेंगे तो इसमें कितने H हैं, 2। एक H आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक H आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये H जब इस कार्बन के साथ लग जाएगा तो ये CH और H क्या बना लेंगे, यहाँ पर CH2। और ये वाला क्लोरीन क्या बना लेगा, Cl2 के रूप में रहेगा। ये वाला क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और किसका निर्माण कर लेगा, HCl का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। तो हमें बंध तोड़ना आना चाहिए, किस प्रकार से बंधों को तोड़ा जाए और कहाँ पर तत्व को जोड़ा जाए। ये दोनों चीजें हमें अच्छे से याद कर लेनी है। हम क्या पढ़ रहे थे, अपचयन। हम क्या पढ़ रहे हैं, अपचयन पढ़ रहे हैं। किसका अपचयन कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का। तो पिछले अपचयन में माने इस वाले अपचयन में हमने क्या किया, CHCl3 को लिया, इसकी क्रिया 2H के साथ करा दी। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही थी, ZnHCl की उपस्थिति में। तो CH2Cl2 प्लस में HCl का क्या हो गया, निर्माण, जिसे हम डिटेल में देख चुके हैं। अब दूसरे स्टेप के रूप में अभी भी हम क्या देख रहे हैं, अपचयन देख रहे हैं, लेकिन जिंक चूर्ण और जल की उपस्थिति में। यही क्रिया जैसे हमने कहा CHCl3, यही क्रिया अब की बार 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भाग लेंगे और यहाँ पर Zn का Zn है, इस HCl की जगह क्या हो गया, H2। इस HCl यानी अम्ल की जगह हमने किसका उपयोग कर लिया, जल का उपयोग कर लिया। और ये जल का उपयोग किया तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, CCl4। किसका निर्माण हो जाएगा, CCl4। CCl4 की जगह क्या बनेगा आपका, CH4 बनेगा। क्यों बनेगा, कारण देख लेते हैं। यहाँ पर जो बंध टूटेंगे
तो ये क्लोरीन परमाणुओं का प्रतिस्थापन होगा, किसके द्वारा होगा, हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा। वो किसका निर्माण हो जाएगा, आपका CH4 का। अब यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3, जो 3 हाइड्रोजनों के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेंगे, HCl का। देखो वही हो रहा है, इस वाली क्रिया में भी अपचयन ही हो रहा है, इस वाली क्रिया में भी अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ अपचयन जिंक और अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है, इस कारण यहाँ पर CH2Cl2 बना। और यहाँ पर जो अपचयन हो रहा है, जिंक तो है ही, लेकिन अम्ल की जगह अब क्या हो गया यहाँ पर HCl, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, CH4। कैसे, इसको भी डिटेल में अब आप देखेंगे। ये क्या हो गया, C, ये हो गया आपका H, ये सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। बात समझ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितने H हो गए अपने, 6H हो गए, 6H हो गया। यहाँ पर क्या लिखा, Zn और क्या हो गया, H2O। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये वाला बंध टूटा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये वाला बंध टूटा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये वाला बंध टूटा, एक H यहाँ, एक H यहाँ। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जो क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन के 3 परमाणु थे, उन तीनों क्लोरीन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा हो गया। तो जहां पर ये Cl लगा था, ये वाला H इस Cl के साथ चला गया, ये H इस Cl के साथ, ये H इस Cl के साथ, तो यहाँ पर इनने किसका निर्माण कर लिया, 3HCl का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। बाकी का यहाँ पर अब इस कार्बन के चारों ओर एक H, दूसरा, तीसरा और ये चौथा H, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, C, इसके चारों ओर हमने क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड करके हाइड्रोजन लगा दिया। बात समझ गए। तो ये दोनों ही क्या है, अपचयन है, दोनों ही क्या है, अपचयन है। लेकिन यदि अपचयन क्लोरोफॉर्म का जिंक चूर्ण और HCl अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है तो CH2Cl2 मैथिलीन क्लोराइड का निर्माण होता है। यदि यही अपचयन जिंक चूर्ण और जल की उपस्थिति में करा दिया जाए तो एल्केन के रूप में किसका निर्माण होता है, मीथेन का निर्माण होता है। इसके पश्चात अगली क्रिया के रूप में, रासायनिक गुणों में अगली क्रिया के रूप में हम क्या देख लेते हैं, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण कौन सी क्रिया देख लेते हैं, क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण की क्रिया में यहाँ पर बताया गया है कि क्लोरोफॉर्म है, यानी क्या हो गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, ये किसके साथ क्रिया करेगा, क्लोरीन के साथ। क्लोरीनीकरण का मतलब क्लोरीन के साथ क्रिया, और ब्रोमीनीकरण मतलब ब्रोमीन के साथ क्रिया। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्लोरीनीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्रिया किसके साथ करा देंगे, क्लोरीन के साथ करा देंगे। अब ये जो क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में होगी, क्रिया होने वाली है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में क्रिया संपन्न होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए ये क्या लगा हुआ है, H, इस H का प्रतिस्थापन यहाँ से एक Cl परमाणु आएगा और Cl परमाणु के द्वारा कर दिया जाएगा। कैसे, डिटेल में देखते हैं संरचना को। H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, ये भी क्या हो गया आपका Cl। अब यहाँ पर हमने कहा ये Cl2 है, क्लोरीन परमाणु है, ये वाला बंध टूटेगा तो एक Cl यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक Cl यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये तो क्या बना लेगा, HCl, और इस कार्बन परमाणु के चारों ओर क्या लग गए, Cl लग गए, क्लोरीन परमाणु लग गए, तो यहाँ पे क्या बन गया, CCl4। क्या बन गया, CCl4, यानी कार्बन के चारों ओर क्या हो गए, 4 क्लोरीन परमाणु, और ये एक आपका क्या निकल जाएगा, HCl बन करके निकल जाएगा। तो कहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, कहाँ पर कौन सा बंध टूट रहा है और किस नए बंध का निर्माण हो रहा है, इसमें हमें ये देखने के लिए मिला कि जब क्लोरोफॉर्म का क्या किया जाता है, क्लोरीनीकरण किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसे पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। इसके पश्चात अगली क्रिया के रूप में हम पढ़ने वाले हैं बी हैलोजनीकरण को। बी हैलोजनीकरण, भाई ये क्या था, ये था हैलोजनीकरण। ये क्या था, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में हैलोजन जुड़ता है। हैलोजनीकरण में क्या होता है, हैलोजन परमाणु जुड़ता है, और हैलोजनीकरण में क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीकरण जैसी अपन को क्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बी हैलोजनीकरण। तो बी हैलोजनीकरण का मतलब क्या हो गया, जो क्लोरीन परमाणु होंगे वो अलग होंगे।
क्लोरीन परमाणु जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसमें हम क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ उच्च ताप पर गर्म करेंगे। देखो क्लोरोफॉर्म को कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका H, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया C, कितने क्लोरीन परमाणु होंगे 3, तो सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl हो गया। इसको हमें किसके साथ गर्म करना है, सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया कराएंगे, तो ये Ag हो गया। एक और क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर अपन अणु ले लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस में एक और ले लेंगे, तो ये हो गया C, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया H। इसके साथ भी 3 क्लोरीन परमाणु लगाओ, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। ये जो क्रिया होगी ये कैसी होगी, हाई टेम्परेचर पर। इसके लिए हमें उच्च ताप की क्या होगी, आवश्यकता होगी। उच्च ताप की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखें ये वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट ये आपस में क्रिया कर रहा है। Ag किन के साथ क्रिया करेगा, Cl के साथ क्रिया करेगा, और किसका निर्माण कर लेगा, AgCl का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, AgCl का। और मुख्य पदार्थ के रूप में HCCH। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, H, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। देखो H सिंगल बॉन्ड C, ये ट्रिपल बॉन्ड C, और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया H। ये क्या बन गया आपका, एथाइन। क्या बन गया, एथाइन। इसी को क्या कहते हैं, एसिटिलीन। इसी को क्या कहा जाता है, एसिटिलीन कहा जाता है। अब क्लोरीन कितने हैं, 6 नहीं है, तो यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे, 6 का। कितने का गुणा कर देंगे, 6 का। ये गुणा कर दिया तो Ag के भी कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर Ag के साथ भी कितने का गुणा कर देंगे, 6 का। इस प्रकार रासायनिक क्रिया आपकी कैसी हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। बात समझ गए। भाषा कैसी लिखेंगे, जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ उच्च ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, एसिटिलीन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। बात समझ गए, एसिटिलीन गैस का क्या होता है, निर्माण। इसके पश्चात हम अगली क्रिया के रूप में देखेंगे संघनन क्रिया। अगली क्रिया के रूप में हम किसको पढ़ेंगे, संघनन क्रिया या संघनन अभिक्रिया को। संघनन क्रिया या क्या हो जाएगी, संघनन अभिक्रिया हो जाएगी। देखो संघनन क्रिया में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म कास्टिक क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो जिसकी उपस्थिति रहती है उसको हम क्या कहाँ पर लिख लेते हैं, तीर के चिन्ह के ऊपर। NaOH यानी बड़ा भाई, और KOH यानी इसका छोटा भाई, और दोनों में OH लगा है, इस कारण अपन क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो क्लोरोफॉर्म कास्टिक क्षार इनकी उपस्थिति में एसीटोन के साथ क्रिया करेगा। पहले तो हम यहाँ पर H3C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है, ये क्या है, अभी एसिटाल्डिहाइड है। इसमें हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, H3C, तो CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया हमारा, एसीटोन बन गया। ये क्या बन गया, एसीटोन। यदि यहाँ पर एक H होता तो क्या बनता, एसिटाल्डिहाइड। इस फॉर्म में लिखना सीखिए। बात समझ रहे, एसीटोन को आप इस फॉर्म में लिखना सीखें, CH3 आइसो का चिन्ह C डबल बॉन्ड O। इसकी क्रिया हमें किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ क्रिया कराएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म को भी लिखना सीखेंगे, कैसे, H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, Cl। बात समझ गए। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। ये क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। तो ये देखो ये एसीटोन है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। ये क्षार NaOH की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, क्रिया। किसकी उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, NaOH की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, क्रिया। तो इनका होगा संघनन। इनका क्या होगा, संघनन। कैसे, देखो यहाँ से हमने CH3 का CH3 लिखा, हम CH3 कह रहे हैं, और H3C लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, CH3 ही तो है। और यहाँ पर ये क्या हो गया, फिर से CH3 हो गया, और ये हमने क्या लगाया, आइसो का चिन्ह, और ये क्या हो गया, C, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड, फिर से क्या हो गया, C। ये वाला डबल बॉन्ड इस वाले C के साथ जोड़ दिया। अब ये O और ये H,
ये वाला O और ये वाला H, ये आइसो का चिन्ह लगाया, ये वाला O ये वाला H, ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनका पैचअप हो गया, ये बन गए OH। अब क्या बचा, क्लोरीन के कितने परमाणु, 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे नीचे की ओर Cl3। बात समझ गए। संरचना कैसे बनाई गई है इसको थोड़ा सा विशेष रूप से आप देखें। इस संरचना में यदि हम इसको ऐसे लिख दें, देखो इस संरचना को यदि आप ऐसे लिख दें, ये आइसो का चिन्ह हो गया, यहाँ पर क्या लगा दें OH, तो अब नीचे का एक C बचेगा और ये किसके साथ क्रिया कर लेगा, Cl3 के साथ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3 आइसो का चिन्ह C, और ये हो गया आपका फिर से आइसो का चिन्ह OH, और ये क्या हो गया आपका सिंगल बॉन्ड करके CCl3। तो ये क्या हो गया, संघनन हो गया। किस किस का संघनन हो गया, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इन दोनों का किसकी उपस्थिति में, NaOH और KOH की उपस्थिति में संघनन हो गया। इसको हम क्लोरीटोन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरीटोन। आप याद करके रखेंगे ये क्या है, क्लोरीटोन है। ये क्या है, क्लोरीटोन। यहाँ पर हमें एक कार्बन के साथ ही सभी को जोड़ देना है। यहाँ से क्या हो गया, ये OH ऊपर चला गया, बाकी के ये जो तीनों भाग थे CCl3, इनको हमने इस वाले कार्बन के नीचे लगा दिया, और ये वाला जो OH था, इस वाले OH को हमने कहाँ लगा दिया, ऊपर की ओर लगा दिया। तो ये जो अब संरचना बनी है, इसे अब हम क्या कहते हैं, क्लोरीटोन कहते हैं। तो हम भाषा में लिखेंगे कि जब एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में क्रिया करके किसका निर्माण करता है, क्लोरीटोन का निर्माण करता है, तो इस अभिक्रिया को हम संघनन अभिक्रिया कहते हैं। वो कहाँ पर जोड़े गए हैं, कैसे जोड़े गए हैं, ये एक साथ हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए। इसके पश्चात हम देखेंगे अगली क्रिया के रूप में हम देखेंगे यहाँ पर नाइट्रीकरण की क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाइट्रीकरण क्रिया, या फिर लिख सकते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करानी है। नाइट्रीकरण का मतलब है किसके साथ क्रिया करानी है, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करानी है, क्रिया करानी है। तो देखिए किसकी क्रिया करानी है, क्लोरोफॉर्म की। तो Cl सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। हम कभी H को यहाँ लिखते हैं, कभी H को यहाँ लिखते हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से कि कहाँ पर दो परमाणु आपस में क्रिया कर लेंगे और उत्पाद का क्या कर लेंगे, निर्माण। अब हमें क्रिया कौन सी देखनी है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्रिया में किसके साथ क्रिया होती है, नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो थोड़ा यहाँ पर देखें, हमने कहा HNO3 क्या हो जाएगा, HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल। हम नाइट्रिक अम्ल को ऐसा लिखना सीखें, HONO2, ये भी क्या है, नाइट्रिक अम्ल। देख लीजिए, हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। ऐसा लिखने से जो क्रिया होगी वो कैसी हो जाएगी, आसान। तो इस वाले को हम यहाँ पर लिखेंगे HONO2। बात समझ गए। अब हमें यहाँ पर यह देखने के लिए मिलेगा कि ये H इस OH के साथ क्या कर लेगा, क्रिया। ये H इस OH के साथ क्या कर लेगा, क्रिया, तो H2O बन जाएगा। तो तीर के चिन्ह के नीचे हम क्या लिख देंगे, -H2O। अब क्या होगा, जहां से ये H निकलेगा वहां पर क्या लगेगा, NO2। हुआ तो यही है कि इस NO2 ने इस हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। अब चूंकि क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया, इस कारण इस अभिक्रिया को हम क्या नाम दे सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो बनेगा क्या, ये वाली संरचना बनाएंगे जैसी बनाई थी अभी, Cl सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड। ये जो अपन यहाँ H लगा रहे थे, इस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन या विस्थापन किसके द्वारा हो गया, NO2 के द्वारा हो गया। किसके द्वारा हो गया, NO2 के द्वारा हो गया। तो ये विस्थापन हुआ है, इस कारण इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है, ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है। ये क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है। इसे प्रकरण भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, पिक्रिन भी कह सकते हैं। कौन सा पिक्रिन हो जाएगा, क्लोरो लगा है तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोपिक्रिन। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्या हो जाएगा, क्लोरोपिक्रिन। तो कहाँ पर क्रिया कैसे हुई है वो आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया है। इसके पश्चात अगले रासायनिक गुण के रूप में हम क्या देख लेते हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रीमर टीमन अभिक्रिया। रीमर टीमन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में कभी रीमर कभी राइमर, तो इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। अभी हम रासायनिक गुण देख रहे हैं तो हम उसके हिसाब से केवल क्या देख लेते हैं कि रीमर टीमन अभिक्रिया में होता क्या है। देखो फिनॉल का यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं। किसका उपयोग करेंगे, फिनॉल का। ये बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या लगा दिया, OH। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दिया, OH, तो ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये क्लोरोफॉर्म के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म, यानी H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, Cl। इसके साथ साथ कौन भाग लेगा, इसके साथ साथ KOH भाग लेगा। कौन भाग लेगा, KOH। कौन भाग लेगा, KOH भाग लेगा। तो KOH के या तो आप यहाँ पर 3KOH लिख दो, या फिर हम हमारे हिसाब से लिखो KOH और ये क्या हो जाएगा, KOH। बात समझ गए। तो यहाँ पे भाषा हम कैसी लिखेंगे, जब फिनॉल, ये हो गया, जब फिनॉल किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी उपस्थिति में, क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। अब चूंकि ये क्या करता है, उस क्रिया में भाग भी लेता है, इनकी उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करता है। तो एक तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि ये जो K हैं ये किन के साथ क्रिया कर लेंगे, Cl परमाणुओं के साथ क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। ये जो K है ये इन 3 Cl परमाणुओं के साथ क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3KCl। क्या बनेगा, 3KCl बनेगा। इसके साथ साथ ये जो फिनॉल था, ये फिनॉल के साथ अपन क्या लगा देंगे, ऑर्थो वाले स्थान पर CHO लगा देंगे। तो ये बेंजीन रिंग, ये ऊपर OH और ये क्या हो गया, CHO। ये क्या हो गया, CHO, सैलिसैल्डिहाइड। ये क्या बन गया, सैलिसैल्डिहाइड बन गया। तो अब देखो यहाँ पर हमने इस वाले स्थान पर OH तो पहले से ही था, अब इस वाले स्थान पर हमने क्या लगाया, ये C लिया, ये H लिया, इसमें से एक O को क्या मांग लिया, उधार। तो ये क्या हो गया, CHO, ये लग गए। अब जहां पर ये अपन ने इस वाले स्थान पर इसमें क्या लगाया, CHO, तो वहां से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकला। एक हाइड्रोजन परमाणु इस स्थान पर हमने यहाँ क्या लगा दिया, ये CHO। तो जहां CHO लगाया वहां से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकला। बाहर निकला तो हमने कहा भैया ये बाहर निकला, ये आ गया। अब क्या बचा, H के कितने बचे, ये 4, और O के कितने बचे, 2। तो क्या बन गया, प्लस में 2H2O। क्या बन गया, 2H2O। बात समझ गए, कहाँ पर किस प्रकार से क्रिया हुई ये हम समझने का यहाँ प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इसके पश्चात इसके साथ साथ चलने वाली एक क्रिया और, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में होता क्या है, प्राथमिक एमीन भाग लेता है। प्राथमिक एमीन के रूप में हम R सिंगल बॉन्ड NH2 का उपयोग करेंगे। R सिंगल बॉन्ड NH2 यानी प्राथमिक एमीन। इसी को हम क्या कहेंगे, यदि R की जगह हम कोई CH3 ले लेंगे, C2H5 ले लेंगे, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पे हम फिर से क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। ये भी किसके साथ, KOH। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, KOH। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, KOH। तो फिर क्या होगा, देखो सबसे पहले तो निपटा देते हैं क्लोरीन और पोटेशियम को। तो ये तो आपस में क्या बना लेंगे, KCl। ये आपस में क्या बना लेंगे, 3KCl। किसका निर्माण कर लेंगे,
3KCl का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। इसके पश्चात यदि हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो गया R, ये क्या हो गया R, ये क्या हो गया N, ये क्या हो गया N, और ये क्या हो गया C। तो यहाँ से R, यहाँ से N, यहाँ से क्या उठा लो C। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड N, और ये ट्रिपल बॉन्ड, और इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड के साथ तीर का चिन्ह लगाएंगे आगे की दिशा में, किसकी ओर, कार्बन की ओर। तो ये जो यहाँ पर अपन ने बॉन्ड लगाया है, इस बॉन्ड में एक इस तीर के चिन्ह में जैसे देखो ये तीर का चिन्ह लगाया तो एक बॉन्ड ये गिना जाएगा, एक बॉन्ड ये गिना जाएगा। तो इस तीर के चिन्ह में कितने बॉन्ड हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2। और किसके लिए गिने जाएंगे, जिसकी ओर तीर का चिन्ह लगा होगा उसके लिए गिने जाएंगे। तो कार्बन की ओर लगा है, तो 1 2 और 3 और ये 4। अब क्या बचा, यहां से क्या बचा, ये H2, यहां से क्या बचा, ये H नहीं बचा। तो बाकी की जो संरचना है, अब बाकी की हमें यहाँ से क्या देखना है, ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संरचना देखनी है। 1 2 3 4 और 2 6, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, यानी 3H2O। प्लस में क्या बन जाएगा, 3H2O। बात समझ गए, क्लियर हो गया। अब यदि हम इस R की जगह, यदि हम इस R की जगह, देखो पहले तो एक बार इन दोनों क्रियाओं को एक साथ देख लो। देखो रीमा टीमेन में फिनॉल के साथ क्रिया होती है, कार्बल एमीन अभिक्रिया में एनिलीन के साथ क्रिया करा दो, चाहे मैथिलामीन के साथ क्रिया करा दो। तो R सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ क्रिया करा दी हमने। यहाँ पर भी जल बनता है, यहाँ पर भी जल बनता है, यहाँ पर भी KCl बनते हैं, यहाँ पर भी KCl बनते हैं। KCl के दोनों में 3 निकलेंगे, लेकिन रीमा टीमेन में जल के 2 अणु निकलते हैं। कार्बल एमीन अभिक्रिया में कितने अणु निकलते हैं, जल के 3 अणु निकलते हैं। अब ये क्या है, ये एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या होता है, निर्माण। जब कोई एमीन क्लोरोफॉर्म और QH के साथ क्या कहता है, क्रिया कहता है, तो एल्किल आइसोसाइनाइड का क्या कहता है, निर्माण कहता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, कार्बल एमीन अभिक्रिया। अब डिटेल में चलेंगे किसके साथ, कार्बल एमीन अभिक्रिया के साथ। आओ, इस CH3 की जगह हम किसका उपयोग करते हैं, R की जगह किसका उपयोग करते हैं, CH3, R यानी एल्किल समूह, और एल्किल समूह के रूप में हमने किसको ले लिया, CH3 को। सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, NH2 का NH2, प्लस में H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, और प्लस में क्या लिख देंगे, KOH, KOH, KOH। तो फिर क्या होगा, यहाँ R की जगह CH3 का उपयोग किया, तो यहाँ R की जगह भी क्या लिखेंगे, CH3। तो सर जी यदि हम ये बॉन्ड ना लगाएं तो ना लगाओ, सीधे क्या लिख दो, NC लिख दो। ये क्या हो गया, मेथिल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड। और बाकी का इनके साथ क्या बनना है, 3H2O प्लस में क्या हो जाएगा, 3KCl। बात समझ गए। या हमें एल्किल वाली क्रिया नहीं लिखनी है, हमें फेनल वाली क्रिया लिखनी है। एल्किल के लिए R, फेनल के लिए बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, C6H5। फेनल का मतलब होता है C6H5। बात समझ रहे, फेनल का मतलब होता है C6H5 और बेंजीन का मतलब होता है C6H6। जब उसी में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, फेनल। तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड NH2। अब ये क्या बन गया, एनिलीन। ये क्या बन गया, एनिलीन बन गया। और इसकी क्रिया अब यही लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, प्लस में 3 बार क्या हो जाएगा, KOH, KOH, KOH। अब ये C6H5NC बना लेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, C6H5NC, फेनिल आइसोसाइनाइड। इसमें बहुत ही बदबू आती है, अति दुर्गंध युक्त कार्बनिक पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कार्बल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसके साथ में 3H2O प्लस में 3KCl। देखो कार्बल अमीन अभिक्रिया, नाम में 3 शब्द हैं, भाग 3 ले रहे हैं, बन 3 रहे हैं,
और गुणा 3 का हो रहा है और क्रिया 3 प्रकार से लिखी है। बात समझ रहे? तो कार्बेल एमीन अभिक्रिया को इतने प्रकार से आपको लिखना आना चाहिए और आपको हर एक स्टेप समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर क्या हुआ। यदि आप ये सामान्य समीकरण समझ गए तो इस R की जगह हमने CH3 ले लिया और फिर हमने R के रूप में नहीं लिखा, फिर हमने इसको किसके रूप में लिखा, C6H5 के रूप में लिखा। तो ये क्या बन गया, C6H5NH2, यानी क्या हो गया, एनिलीन हो गया। बात समझ गए? इसके पश्चात हम अगली क्रिया के रूप में देख लेते हैं किसे। इतनी ही क्रियाएं बताई गई हैं। चलो तो फिर अब देख लेते हैं इसके उपयोग। अब क्या हो जाएंगे उपयोग, किसके उपयोग, अरे क्लोरोफॉर्म के उपयोग। किसके उपयोग, क्लोरोफॉर्म के उपयोग। तो क्लोरोफॉर्म जो हुआ तो हम तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे इसका अच्छा वाला गुण, निश्चेतक के रूप में। वही अभी हमने बताया था कि यदि इसको क्या कर लिया जाए, अधिक सूंघ लिया जाए तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, बेहोश हो जाता है। इस कारण इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है। फिर बीच में बना था क्लोरीटोन, नहीं बना था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किसके निर्माण में, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन के निर्माण में, नहीं बना था। फिर अभी अभी हमने क्या बनाया, मेथिल साइनाइड, नहीं बनाया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉमा करके, CH3NC। फिर हमने क्या बनाया, C6H5NC, नहीं बनाया। तो भाई जो हम रासायनिक गुण यहाँ पर देख रहे थे, ये रासायनिक गुण किस लिए, भाई ये पदार्थ बने हैं। यहाँ पर क्या बना, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रिन, नहीं बना था। और ये क्या था आपका, क्लोरीटोन। और यहाँ पर क्या था, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्या थी, एसिटिलीन। क्या थी, एसिटिलीन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CCl4 के निर्माण में HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी क्या हो गया, एथाइन या एसिटिलीन के निर्माण में। इसके अलावा प्रयोगशाला में प्राथमिक एमीन कहाँ पर किया जाता है इसका उपयोग, इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, प्रयोगशाला में। प्राथमिक एमीन, ब्रोमीन और आयोडीन के परीक्षण में। कहाँ पर किया जाता है, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का क्या करना हो, हमें परीक्षण करना हो। भैया कहाँ कर रहा है परीक्षण, ये क्रिया देखो, ये तो है एनिलीन, नहीं है। इसी एनिलीन को क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन। एनिलीन को क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन यानी एनिलीन का क्या किया जा सकता है, प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा विलायक के रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, विलायक के रूप में। अब विलायक के रूप में किसको घोलने में, वसा को घोलने में। किसको घोलने में, वसा को घोलने में। और किसको घोला जा सकता है, रबर को घोला जा सकता है। और किसको घोला जा सकता है, मोम को घोला जा सकता है। इन सब पदार्थों को क्लोरोफॉर्म में क्या किया जा सकता है, घोला जा सकता है। इस कारण क्लोरोफॉर्म को किसके रूप में, विलायक के रूप में। और कौन सा विलायक, कार्बनिक विलायक। कौन सा विलायक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कार्बनिक विलायक। देखो कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, कौन सी रसायन पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं। तो उसमें जितने भी विलायक होंगे, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, CCl4, ये सब क्या है, सब विलायक हैं। और सबका किसके रूप में उपयोग करते हैं अपन, विलायक के रूप में। तो कौन से विलायक हैं, ये कार्बनिक विलायक हैं। कौन से विलायक हो जाएंगे, कार्बनिक विलायक। इसका उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं, जीवाणु नाशक के रूप में कर सकते हैं। किसके रूप में कर सकते हैं, जीवाणु नाशक के रूप में। यानी जीवाणुओं को नष्ट करने में, मारने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, क्लोरोफॉर्म के क्या हो जाएंगे उपयोग। आपको क्या करना है, जो रासायनिक गुणों में जितने भी अपन ने समीकरण बनाए हैं, जितने भी समीकरणों में सबसे लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, उसको बनाने में अपन लिख सकते हैं। उनके अलावा अपन को सीखना सभी है। प्राथमिक एमीन का परीक्षण भी किया जा सकता है। प्राथमिक एमीन का परीक्षण किस अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है, कार्बेल एमीन अभिक्रिया द्वारा। कौन सी अभिक्रिया द्वारा, कार्बेल एमीन अभिक्रिया द्वारा। इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है।
इनका उपयोग किसके रूप में किया जा सकता है? जीवाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। इनका मतलब क्लोरोफॉर्म का। बात समझ गए?